तो भगवान राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत रहने का नियम ग्रहण किए। भगवान की प्रसन्नता के लिए द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत रहने का नियम ग्रहण किए महाराज अम्बरीश। तो उनकी इस भक्ति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अपने चक्र सुदर्शन को महाराज अम्बरीश की रक्षा में नियुक्त कर दिए। भगवान बोले जो भी राजा से बैर भाव करे उसको दंड देना। तो जो व्रत रहने का नियम ग्रहण किए तो द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिए भोजन करने के लिए। व्रत जब पूर्ण हुआ, दुर्वासा ऋषि निमंत्रण स्वीकार कर लिए थे और द्वादशी 2 घड़ी मात्र रह गई थी, आने में देरी कर रहे हैं और इसी में पारण करना था, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता। तो वहां पर जो वशिष्ठ आदि महात्मा थे उनसे महाराज अम्बरीश बोले कि यहाँ पर उपस्थित महात्माओं, मैंने दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दिया है लेकिन वो आने में देर कर रहे हैं और द्वादशी 2 घड़ी मात्र रह गई है, पारण नहीं करूंगा तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, क्या करूं? जो महात्मा लोग थे बोले ऐसा करो महाराज, भगवान के चरण को धो करके चरणामृत का पान कर लो, आपका व्रत खंडित होने वाला नहीं है। तो अम्बरीश भगवान के चरण को धोए, चरणामृत का पान कर लिया। इतने में दुर्वासा आ गए। देखिए अरे मुझको निमंत्रण दिया, मुझको भोजन कराए भी नहीं, जल का पान कर लिया, तुझे अपनी भक्ति पर बड़ा अभिमान है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और अपनी जटा से एक बाल उखाड़े पृथ्वी पर पटके कृत्या नामक भयानक राक्षस ने उत्पन्न हुई। महाराज अम्बरीश की तरफ आगे बढ़ी लेकिन अम्बरीश एक कदम भी पीछे नहीं हटे। अब इतने में भगवान का चक्र सुदर्शन प्रकट हुआ और उस कृत्या नामक राक्षसनी को जला करके भस्म कर दिया। अब फिर वो चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ा। दुर्वासा ऋषि जब चक्र के तेज को देखे भागना प्रारंभ किए और सभी लोगों के लोकपालों के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी देखे दुर्वासा मेरे लोक में आ रहे हैं, तो दूर से ही बोले दुर्वासा यहां मेरे लोक में मत आओ। स्थानम मदीयम सह विश्वमेतत क्रीडावसाने द्विपराध संगे। ब्रह्मा जी बोले दुर्वासा मेरे लोक में मत आओ, क्योंकि ये जो चक्र तुम्हारे पीछे पड़ा है ये उन जगदाधार जगदीश का शस्त्र है जिसका तेज असह्य है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तुमको ये नहीं पता था क्या कि अम्बरीश किसका भक्त है? तुमने भगवान के भक्त का अनादर किया है। तो दुर्वासा ऋषि चक्र की आग से संतप्त हो रहे थे। भागते भागते भगवान सदाशिव की शरण में गए तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा मेरे लोक में मत आओ, नहीं तो ये चक्र सुदर्शन जो तुम्हारे पीछे पड़ा है ये तुम्हारा तो विनाश करेगा ही, साथ में मेरे इस लोक का भी विनाश कर देगा, यहां से शीघ्र ही चले जाओ। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते बैकुंठ लोक गए, भगवान नारायण की शरण में। अब भगवान नारायण के चरण कमल में गिर पड़े दुर्वासा, हाथ जोड़ लिए, बोले हे माधुर्य निधि, हे दया निधि, हे सौंदर्य निधि, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान बोले दुर्वासा अहम भक्तापराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विज साधु बिरग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय। भगवान बोले कि दुर्वासा मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, किसी के अधीन नहीं हूं, किसी के बस में नहीं हूं, लेकिन मेरे सीधे साधे सरल हृदय वाले जो भोले भाले भक्त हैं उन भक्तों ने मुझको अपने बस में करके रखा है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर इस चक्र की आग से तुम बचना चाहते हो तो परम भाग्यशाली नाभाग नंदन महाराज अम्बरीश की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि चक्र की आग से संतप्त हो रहे थे, भागते हुए अम्बरीश की शरण में गए। अम्बरीश देखे अरे दुर्वासा ऋषि आ रहे, चक्र भगवान पीछे पड़े, तो हाथ जोड़ करके चक्र भगवान की स्तुति किए। चक्र भगवान शांत हो गए, दुर्वासा ऋषि को बैठाए, जलपान कराए और विविध प्रकार से दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। तो श्रोताओ, भगवान के भक्तों का अनादर हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं
कि हम भक्तन के भक्त हमारे, 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 हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत न टारे, यह व्रत टरत न हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। हम भक्तन के भक्त हमारे। भगवान कहते हैं कि हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत न टारे। ये मैंने व्रत किया है, भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं भक्तों का हूं, भक्त हमारे हैं। अहम भक्ता पराधीनो हे स्वतंत्र इव द्विज, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। इसलिए सदा सर्वात्म भावेन भजनीयो ब्रजेश्वर। आनंद कंद ब्रज बल्लभ, गोपी जन बल्लभ आनंद कंद, श्री कृष्ण चंद्र वृंदावन चंद को निरंतर भजते रहो, भगवान की भक्ति निरंतर करते रहो।